मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। प्यारे देशवासियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपके सामने पहली थ्योरी ऑफ डोमिनियन, प्रभुत्व, अपने प्रभुत्व को स्थापित करना बाय हुक और बाय क्रुक, इस पर मैंने आपके सामने अपनी बात को रखा था और इतिहास से कुछ आपके सामने उदाहरण दिए थे, जिससे कि आप इस थ्योरी को जब इतिहास पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप उसको लागू करके देख सकते हैं कि ये थ्योरी कहाँ कहाँ इतिहास में चली और आज भी कहाँ कहाँ उसके शेष जो हैं वो हमको देखने मिलते हैं। आज मैं आपसे दूसरी थ्योरी पर बात करने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली थ्योरी ऑफ डोमिनियन का ही एक्सटेंशन है। और वो एक्सटेंशन ये है, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। सफ़े हस्ती से किसी को मिटा देना, उसके अस्तित्व को दफन कर देना, उस सिविलाइजेशन को, उस तहजीब को और उसके इतिहास को, उसकी रिचनेस को, उसके लिटरेचर को मिटा देना, किताब के पन्नों से मिटा देना, इतिहास के पन्नों से मिटा देना, उसको रिकॉर्डहीन कर देना, उसको इंसान की याददाश्त से भुला देना और हटा देना। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। आपने देखा दुनिया में बड़ी बड़े क्रूसेड्स हुए, बड़ी बड़ी जंगें हुई, और इतना ही नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं करता हूं, वर्ल्ड वार 1 हुई, करोड़ों लोग। लक्ष्य क्या था? सामने वाले को एलिमिनेट कर दूंगा, मिटा दूंगा। एक जंग से पेट नहीं भरा, दूसरी हुई 3 दहाइयों के बाद, वर्ल्ड वार 2, फिर करोड़ों लोग मारे गए। उसी में आपको याद होगा एक हिटलर की मिसाल आपके सामने आती है, जिसने ज्यूस को, यानी यहूदी मत के मानने वालों को सफ़े हस्ती से मिटाने का तय किया और ये कहा कि दुनिया के नक्शे पर मुझे एक जीव दिखाई देना नहीं चाहिए। उसने अपनी हद तक कोई कसर नहीं छोड़ी। अफगानिस्तान पे एक ज़माने में बरतानिया ने उसको मिटाने की कोशिश करी, इस ज़माने में सोवियत यूनियन ने उसको मिटाने की कोशिश करी, सोवियत यूनियन ही न रहा। उसके बाद अमेरिका ने, जो आज की सबसे बड़ी शक्ति है, उसने मिटाने की कोशिश करी, एलिमिनेट नहीं हुआ। गजा, फ़लस्तीन को देखिए, कहाँ गजा और फ़लस्तीन, इनके हाथों में गुलेले हैं, इनके पास न कोई टेक्नोलॉजी है, न फौज है, न सिस्टम है, न गवर्नेंस है, न गवर्नमेंट है, दुनिया की ताकत लग गई उसके अंदर, मगर एलिमिनेट ना हो सके। इसी तरह से आपको याद होगा सद्दाम हुसैन ने कदम बढ़ाया था, कुवैत पे कब्जा किया और न मालूम कहाँ कहाँ वो आगे जाना चाहता था। फिर उसी इराक पर अमेरिका और 40 मुल्कों की फौज ने कोशिश करी उसको एलिमिनेट करने की, लेकिन एलिमिनेशन नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन तो चला गया, इतिहास में अपनी जगह भी बना गया, मगर क्या इराक से अमेरिका को वापस जाना नहीं पड़ा? क्या अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं पड़ा? आज रशिया यूक्रेन के अंदर वही कर रहा है। 4 साल हो गए, क्या एलिमिनेशन हो पाया? एक ज़माने में वियतनाम पे किया, एक ज़माने में जापान ने चाइना पे किया, और ऐसी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। दुनिया में जिस कौम ने, जिस नस्ल ने, जिस धर्म के मानने वालों ने, जिस थ्योरी पर चलने वालों ने ये चाहा कि हम रहें, हमारी बात रहे, हमारी चर्चा रहे, हमारा प्रभुत्व रहे, हमारा नज़रिया रहे, हमारी आइडियोलॉजी रहे और हमारी सुपीरियरिटी रहे, बाकी सब या तो मिटा दिए जाएं या हमारे अधीन हो जाएं, ये थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन है। लेकिन ये चलती नहीं दोस्तों, किसी की नहीं चली। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े एम्पायर्स दुनिया के अंदर बनी, बड़ी बड़ी शक्तियां। आज आप देखिए अमेरिका और इसराइल ईरान को मिटाने पे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं क्या एलिमिनेशन संभव हो पा रहा है? पूरा वर्ल्ड का ओपिनियन किस तरफ जा रहा है? बात को कितना ही आगे तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही समझाना चाहता हूं आपको कि ये थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन भी ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, ये राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट है, ये राइट टू कोएग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है, ये राइट टू डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, ये राइट टू कॉन्शियस के अगेंस्ट है। इसलिए अंत में आपको ये कहना चाहता हूँ कि इश्क के बनाने वाले ने इंसान से इंसानियत की अपेक्षा की है, और ये जो रास्ते हैं इनकी कोई भी लॉजिक कोई दे, मैं दूं, आप दें, कोई और दे, मगर सच्चाई और वास्तविकता ये है
कि न्यू सेंस की और नॉन सेंस की कोई जस्टिफिकेशन होता नहीं है, उसको आधार नहीं माना जा सकता। इसलिए थ्योरी ऑफ डोमिनियन और थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, ये दोनों थ्योरी जो हैं ये नकारे जाने की थ्योरी हैं। इसलिए मैं अगली थ्योरी जिसकी आपसे बात करूंगा वो थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस है। मैं भी हूं, तुम भी हो, हम भी हैं, सब भी हैं। अगले एपिसोड में इसी थ्योरी पर आपसे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।